जय हिंद दोस्तों, फ्रांस समय न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता कमाल अहमद की आजमगढ़ से ये रिपोर्ट। आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं फ्रेंड्स समय न्यूज़ पे। इस वक्त हम बरहलगंज में हैं और हमारे साथ विधायक जी हैं और अभी थोड़ा देर पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आए हैं और लोगों में सामान बांटे हैं और जो यहाँ बाढ़ ग्रस्त का दौरा भी किए हैं और जो लोग यहाँ के गरीब थे जो बाढ़ में परेशान थे और उनका वो सामान भी वितरण किए हैं। और विधायक जी से जानने की कोशिश करेंगे कि योगी जी की और आगे योजना क्या है और ये किस रुख से ये देखते हैं। देखिए, ये जो गोरखपुर ज़िले की बांसगांव लोकसभा है उसकी ये चिल्लूपाल विधानसभा है और ये बाढ़ से अभिशप्त ये क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि एक तरफ राप्ती है, एक तरफ सरयू है, एक तरफ कुआनो है, एक तरफ तरैना है, तो चारों तरफ से घिरा हुआ है ये। उसके अलावा कई और नाले हैं, तो इसलिए बाढ़ यहाँ एक अस्थाई समस्या है जिसके समाधान का प्रयास जारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 1 महीने के अंदर 2 बार उन्होंने चिल्लूपाल विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ इलाकों का दौरा किया और उस बात को महसूस किया उन्होंने कि हम लोगों ने इस बात को रखा कि जो अधूरा 5 वर्षों से जो बंधा बना है, जिससे 5 किलोमीटर बंधा और बन जाए तो राप्ती से बाढ़ का और तरैना से बाढ़ का अस्थाई समाधान हो जाएगा, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको करेंगे और उसको उन्होंने प्रस्ताव मांगा है। इसके अलावा सरयू नदी के जो बाढ़ है उसके रिंग बांध के लिए भी हमने निवेदन किया है और उन्होंने उसके लिए भी कहा है कि हम लोग बाढ़ का अस्थाई समाधान हो और ये इलाका बाढ़ के अभिशप्त से दूर हो, इसका प्रयास हो। आज वो आए थे और आज उन्होंने यहाँ पर लगभग 250 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और राशन से संबंधित जो सामग्री है वो उसको दिया। बाकी उन्होंने ये कहा कि गांव में जाके अधिकारी और जनप्रतिनिधि गांव-गांव जाएं और कोई घर ऐसा बचे न जो बाढ़ पीड़ित हो, उसको हर व्यक्ति को दिन में 2 टाइम राशन की व्यवस्था तब तक कराए जब तक कि ये बाढ़ से उनको परेशानी उनकी हल ना हो जाए। तो अभी तो ये मान लीजिए कि आपके ऊपर भी जिम्मेदारी पूरी बढ़ गई है और बाढ़ का दौरा आपको बार बार करना भी पड़ेगा ताकि जो गरीब लोग हैं उन्हें राहत मिल सके। हाँ बिल्कुल, जनता ने जिम्मेदारी दी ही इसीलिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, संगठन का हमारे निर्देश है। हम कार्यकर्ता तो चाहे कोई भी आपदा हो, कोरोना था तब भी हम कार्यकर्ता जो है अपने संगठन के नेतृत्व पर सेवा में थे। आज जो है बाढ़ की आपदा है तो अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग जो है वो गांव-गांव जा रहे हैं। अभी आज ही हम लोग मुख्यमंत्री जी के आने के पहले दर्जन भर गाँव को हम लोग जहाँ पानी गया है, जहाँ बंधा टूटा है वहाँ हम लोग गए हैं, घूमे हैं और लगातार जनता के बीच में हैं और जो भी समस्या जनता की होगी उसे शासन प्रशासन तक पहुंचा करके उनकी मदद कराई जाएगी। तो ये विधायक जी, ये हर साल ये बाढ़ का प्रॉब्लम आता है, हर साल ये मुश्किलें आती हैं गरीबों पे के ऊपर, तो अगर ये इस पर मुख्यमंत्री जी क्या कहें आगे, इस पर इनको विचार करेंगे या नहीं करेंगे? और ये बाढ़ हर साल आती है, लेकिन ये जो बाढ़ आई है ये 98 के बाद इतनी बड़ी बाढ़ आ रही है। 98 का जो खतरे का हमारा निशान था, हाईएस्ट लेवल था, वो जो था वो इस बार का जो बाढ़ है वो उसको ऊपर पूरा ओवर किया है। तो ऐसी स्थिति में इसके पहले जो बाढ़ आती थी वो थोड़ी हल्की आती थी, इस बार की जो बाढ़ है वो भयावह है और ऐसी स्थिति में उसके अस्थाई समाधान के लिए ही मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जो इसके तटबंध हैं उसको जो है वो जो अवशेष हैं उसको पूरे कराए जाएंगे, वो रेगुलेटर लगाए जाएंगे, पंप हाउस लगाए जाएंगे ताकि बाढ़ का अस्थाई समाधान हो सके। तो यानी आगे आने वाले वक्त में गरीबों के लिए बहुत आसानी होगी ताकि ये जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको ऐसी परेशानी न झेलना पड़े। बाढ़ की समस्या दूर हो इसके लिए वो प्रयासरत हैं और हर गरीब को घर जो शेष छूटे हुए लोग हैं उनको मिल जाए उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जिस हम लोग हाईवे पे खड़े हैं, ये गोरखपुर वाराणसी हाईवे है, ये जल्दी से जल्दी बन जाए इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो जनता के हर घर के कम से कम एक व्यक्ति को रोज़गार या नौकरी की व्यवस्था हो, इसके लिए हमारी सरकार और योगी जी प्रयासरत हैं। तो हम लोग लगातार जनता के हित पे काम कर रहे हैं। तो लगातार जो है कि बीजेपी सरकार जनता के हित में काम कर रही है और आगे करती जाएगी और सामने 2024 का चुनाव भी आने वाला है जिसकी बुनियाद पर और तेज़ी से ये लोग काम कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर जनता की परेशानियां हल कर रहे हैं। कैमरामैन
रसूल के साथ मैं कमाल अहमद, फ्रेंड समय न्यूज़, बरहलगंज।